सर जानना चाहूँगा मास टीवी पे हिंदुत्व लेके आ रहे हैं, तो क्या बदलाव के साथ आएगा? क्योंकि रिलीज तो हो चुकी है फिल्म और जो मुख्य कलाकार हैं उसमें काफ़ी वरिष्ठ कलाकार हैं। क्या चुनौती रही और क्या संदेश देना चाहते हैं मस्त प्रोजेक्ट को लाने के लिए, मतलब मास टीवी पे? देखिए, जो पहले इस फिल्म की रिलीज़ की जो बात होती है थिएटर रिलीज़ वाली, वो थिएटर रिलीज़ हो नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। रीज़न क्या होता है कि जब हिंदुत्व शब्द लेते हैं तो बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं। प्लस जब आप सेंसर सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके बाद आपको विद लिमिटेशंस भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इसको OTT प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और इसके जो अनसेंसर्ड जो सीन है उनको भी इसमें डाला जाए। और फिल्म को हमने प्रॉपर तरीके से एडिट किया, री एडिट किया और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया। साथ में हमारा भी इसका जो हिंदुत्व का सेकंड पार्ट, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं इसके आगे। तो उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है हम लोगों का। तो आप ये मत कहिए कि इसको री रिलीज़ हो रही है, ये फर्स्ट टाइम रिलीज है इस पिक्चर का, क्योंकि इसमें बहुत से सीन ऐसे हैं जो पहले सीन देखे नहीं गए, वो सारे सीन्स में देखने को मिलेंगे आपको। और वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अनएडिटेड वर्जन है पूरा। और आजकल कुछ डिमांड है कुछ इस टाइप की फिल्मों की, और कुछ भावना है सभी उनकी, क्योंकि इसमें जो फिल्म है इसके अंदर जहाँ सीता जो रही हैं रामायण में, दीपिका जी वो हैं इसके अंदर, पार्वती हैं वो रही हैं इसके अंदर, राम भी जो स्टार प्लस में थे वो भी हैं इसके अंदर, और भजन सम्राट तो आपको मालूम ही है वो भी इसके अंदर हैं। और साथ में जो डायरेक्ट किए हैं राइटर हैं वो करण राजदान हैं। वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और कश्मीरी पंडित आपको बहुत सारी चीज़ें लोग भी सामने हैं। तो इन सब चीज़ को देखा जाए तो एक प्रॉपर हिंदुत्व वर्जन 1 हम लोग लेकर आ रहे हैं, और कोशिश है कि लोगों को पसंद आए। ये भी कहना चाहूँ कि धर्म और धर्म आस्था की बात होती है तो हाल ही में आपको पता होगा कि नयनतारा की जो प्रोजेक्ट थी नेटफ्लिक्स पे अन्नपूर्णा, उसको कंप्लेन करने के बाद नेटफ्लिक्स को निकालना पड़ा। तो वो एक बड़ा रिस्क होता है कि अगर धार्मिक से जुड़ा कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको इस बात का रिस्क फैक्टर नहीं लगता है कि खुदा न खास्ते अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो फिर क्या आपका ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि फिल्म के डायलॉग्स क्या हैं, फिल्म में कितना इंटरेस्ट है, कितना अपने किसी के सेंटिमेंट को तो ठेस नहीं पहुंचाई है। इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक अपनी बात कही गई है, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए जो बात करते हैं, अब हिंदुत्व वर्ल्ड लेकर अगर आप सोचें कि दूसरी अन्य धर्म वाले हमारे वर्ल्ड पे भी कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है। लेकिन हाँ, कोई ऐसे डायलॉग नहीं है, ना किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है, न हम पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ चैनल की बात की जाती है, चैनल में तो हर व्यक्ति उसको देखने वाला है, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए गए हैं पिक्चर के लिए। और जब क्योंकि इसका री एडिटेड वर्जन है, पूरा कंप्लीट है, ठीक है, तो फिर आप समझिए कि हमको तो बहुत ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल जब आपने बात की कि कुछ एक फिल्म को किसी दूसरे अन्य चैनल पर रोक दिया गया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य धर्म वाले किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा चैनल अपनी बात कर रहा है। लेकिन ये भी बताइए कि जब ये प्रोजेक्ट आ चुका है थिएटर में तो आपको नहीं लगता कि क्यूरियोसिटी जो होता है, जो इच्छुकता होती है, कभी काफ़ी लोग देख भी चुके होंगे प्रोजेक्ट को, टेलीविजन पे भी आने वाला होगा या आ भी चुका होगा, तो OTT पे लाने पर वो इच्छुकता जो होती है, वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं। जो थिएटर रिलीज भी था तो एक दिन का थिएटर रिलीज था, वो भी एक बहुत लिमिटेड थिएटर्स में उसको रिलीज किया गया था, और एक वो वर्जन पूरा ऊपर एडिटेड वर्जन था। और उसके बाद कहीं भी किसी सैटेलाइट पर, कहीं किसी यूट्यूब, कहीं भी किसी भी चैनल पे इसको रिलीज नहीं किया गया। चूँकि फिल्म में बहुत अच्छे गाने हैं, दिलेर मेहंदी गाना है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं प्रॉपर तरीके से लोगों को बताई नहीं गई। प्लस जो मकसद फिल्म का होता है वो कहीं भी किसी को शो नहीं किया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर इसको कहें कि ये पहले रिलीज हो चुकी, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा पहले रिलीज हो चुकी, फर्स्ट टाइम इसका रिलीज है। और अगर किसी ने देखी भी होगी इस फिल्म को, तो डेफिनेटली उस फिल्म में और इस फिल्म में बहुत अंतर है, क्योंकि फिल्म की कहानी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले फिल्म एक अलग दायरे में जा रही थी, अब एक फिल्म अलग कहानी पे चल रही है, और कुछ सीन भी इसमें अलग जोड़े गए हैं। तो आप कहेंगे नया वर्जन है और नया शूट है। तो शुरुआत में जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि आपके न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे, तो
ये दिखा गया था कि कुछ अलग है ये प्लेटफॉर्म, क्या अलग है और कितना अलग करना चाहते हैं आप और उससे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे खुद को ताकि कंपटीशन जो हम मार्केट में उससे बेहतर कर सकें? देखिए कंपटीशन तो देखिए आज आप जब मार्केट में आए हैं तो कंपटीशन तो आपका हर एक से ही होता है, ठीक है, चाहे वो बड़े चैनल हो चाहे छोटे चैनल हो। हम कहाँ पे रन करते हैं, और दूसरी बात ये है कि कंपटीशन को हम नहीं मानते कि हमारा किसी कंपटीशन है, हम अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो देखेंगे, नहीं पसंद आया तो नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, एक खासियत हमारे चैनल की ये है कि हम कोई हॉट कंटेंट हम लोग लेकर नहीं आते, हर बार कुछ नया सा नया लेकर आते हैं। जैसे लास्ट टाइम अपने आजमगढ़ देखी होगी, बुरहान एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बुरहान भी बड़ा कंट्रोवर्सी मैटर था, उस पर हम लेकर आए। आजमगढ़ में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, ये अभी हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद बिलाल कर ले ला रहे हैं, जो हज़रत बिलाल जो फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने अजान दी थी, उन पर पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ हम यूपी के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, पूरब के पसड़बाज वगैरह। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको एक नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम एक टैग नहीं लगाना चाहते हमारे चैनल के अंदर कि पर्टिकुलर एक फ्लो में चल रहे हैं जो सभी चैनल चल रहा है। लेकिन हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हमारे चैनल पे कभी आपको ऐसा कोई हॉट कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये फैमिली चैनल है, चाहे हमको प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो, हम उस पर नहीं जा रहे। हम इंडियन कल्चर को बचाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी OTT चैनल्स उसको बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा कंपटीशन आज देखें आपकी, मोस्टली जितने भी बड़े OTT चैनल हैं वो हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, तो उनके सामने हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जितनी इच्छा है, उनको थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कल्चर है उसको वापस जिंदा करें, एक अच्छे ढंग से उसको लेकर जाएं। क्योंकि आप इस फिल्म में देखें, आप इसमें अनूप जी को आप देखें, वो एक भजन सम्राट है जो भजन गाते हैं। आप जो सीता का देखें पूरा का पूरा, वो भी कंप्लीट भी उन्होंने पूरा जितना किया रामायण किया। उसके बाद वो पार्वती का, हमारे जो हीरोइन है उसमें उनका है पूरा कंप्लीट राम जो बने थे उसका। तो आप देखिए जितने भी लोग मिलेंगे आपको, वो सबके सब एक अलग एक धर्म को पसंद करने वाले लोग हैं। और जब इस टाइप की आप फिल्म लेकर आते हैं और जब बात करते हैं, तो जो भी एक्टर होगा, जैसे हमने बाद में भी इसको शूट किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो वो देखते हैं कि ये कहाँ रिलीज हो रहा है। क्योंकि हर एक आदमी का एक अपनी रेपुटेशन, हर एक आदमी की अपनी एक इज्जत बनी हुई है। वो नहीं चाहता कि ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पर उनका छवि खराब हो। तो मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसी चीज़ हम लोग कर रहे हैं मास टीवी जो कि लोगों के दिलों को और उसको, और हाँ, ये फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है। लास्टली ये भी बताइए कि जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि फिल्म हो, टेलीविजन हो या OTT हो या डिजिटल हो, यूट्यूब हो, सबके लिए एक रेगुलेशन लाने की बात हो रही है। तो वो कहाँ तक बेनिफिशियल रहेगा, या फिर आपको लगता है कि नुकसान होगा OTT का अगर रेगुलेशन आता है सेंसरशिप को लेकर? क्योंकि जो ओपननेस अभी है, सेंसरशिप नहीं है तो ओपननेस है, तो वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह आपको लगता होगा? देखिए, जहाँ तक हम हमारे चैनल की बात करते हैं उसमें कोई ऐसे कंटेंट नहीं है कि जहाँ कि हम लोगों को थोड़ा सा उसमें तकलीफ होगी। लेकिन हाँ, बहुत से OTT चैनल चल रहे हैं जिनको इससे परेशानी होगी। लेकिन साथ में क्या है, थोड़ा सा इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें पूरा इंटरनेट से शुरू होता है, सारा वाईफाई का होता है, तो थोड़ा सा इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, थोड़ी इसमें मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर होता है तो हमारा जो कल्चर जो खराब होता चला जा रहा है, वो एक अच्छे ढंग से हम एक प्रॉपर अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे और एक अच्छे ढंग से लोगों को दिखाएंगे, उस कल्चर को वापस जिंदा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपकी फिल्म का नाम है हिंदुत्व, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा गहन विषय है हिंदुत्व जो बात कर रहे हैं आप। जब जो भी आदमी इस पूरे हमारे जो भारत और इसके आसपास जहाँ भी पैदा हुए हैं, वो सब हिंदुत्वी हैं, हिंदू ही हैं बेसिकली। हिंदू तो एक्चुअली हिंदू एक बड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि हिंदू वर्ड है कि नहीं, ये बाद में क्रिएट किया गया। लेकिन हाँ, शास्त्रों में भी लिखा हुआ हिंदुत्व है। हम भी कहते हैं कि जैसे वो सिंधु नदी थी, उसके आसपास में जो लोग रहते थे, क्योंकि पहले सै बोलने में थोड़ा सा था तो उसको है बोलते थे। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे, वहाँ पर है, सै को है बोला जाता है, तो उससे भी कुछ हिंदू का, बाकी शास्त्रों में भी हिंदू का लिखा हुआ है। और दूसरा एक्चुअली क्या है, जैसे अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बात करते हैं कि एक जितनी भी हमारे देश के अंदर भारत है, उसके अंदर ये कुछ ईश्वर की कुछ शक्तियां हैं जो विराजमान है अलग अलग जगह पर। तो उसी में जैसे हमने अभी इसको राम जन्मभूमि को खोल रहे हैं, उसके बाद हम काशी को खोलेंगे, तो ये कुंज ऐसे हैं कि ईश्वर की शक्तियां उसके अंदर आ रही हैं। तो उन शक्तियों को देखा जाए तो हमारे देश को बहुत बड़ी तरक्की करेगा देश हमारा, तो उनको खोलने पे हम लोग लगे हुए हैं अभी।
थैंक्स सर फिल्म में जैसे आपने कुछ इस फिल्म में से जुड़े हो किस तरह से? उनका क्या योगदान है इस फिल्म में? देखिए, सबसे पहले जब भी इस प्रोजेक्ट की चर्चा की गई तो डेफिनेटली ये लोग अपना एक नाम रखते हैं और एक अपनी छवि से बहुत ज़्यादा बधे हुए लोग हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट सुना गया, उसको देखा गया, उसमें क्या इनको नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक चेहरा आने से उनकी रेपुटेशन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, प्लस हमको भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जब इनसे बात हुई, पूरी स्टोरी सुनी गई, पूरी इनको पिक्चर बनाने के बाद दिखाई भी गई और बहुत ज़्यादा ये खुश हुए कि सब इस टाइप की जो इस धारणा को लेकर हम लोग सब चल रहे हैं, उस धारणा में ये फिल्म सहयोग करेगी। क्योंकि अभी भी मेरी आज अनूप जी से मैं सुबह बैठा था और दीपिका जी से भी बात हुई, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो कहते हैं सेकंड पार्ट कब तैयार कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा पहले फर्स्ट पार्ट इसको रिलीज हो जाता है, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत खुश हैं। और आप देखें उनके जो भी इंस्टा हैं, जहाँ भी हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं बहुत बड़े रूप से। आपने तो फिल्म देखी होगी लेने से पहले, एज ए डायरेक्टर कुछ कहना चाहेंगे हिंदुत्व के बारे में? फिल्म देखनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम सिर्फ एक हिंदुत्व वर्ड समझते हैं। हिंदुत्व कैसे निकला, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या परेशानी हुई है, हम क्यों एक दूसरे के प्रति नरम होते हैं, कभी गर्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें खोली गई हैं। क्योंकि ये हमारा जो हिंदुत्व है, जो हम जो बात करते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, वो एक जुड़ा हुआ समाज है जिसमें हम भाईचारा भी देखते हैं। ठीक है, तो भाईचारे में हम कभी भी किसी अन्य धर्म को परेशानी नहीं देखना चाहते, उन्हें कभी दी है हमने शुरू से लेकर आज तक। तो इस पिक्चर में वो भाईचारा भी कई जगह पे आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें मतलब मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए ये फिल्म में। दर्शक कब तक मास टीवी से देख सकते हैं? देखिए, बहुत जल्दी हम इसको रिलीज करने के मूड में हैं, क्योंकि अभी जो राम जन्मभूमि का है वो 22 तारीख का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं इस बीच में, तो हम एक अच्छा समय देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। थैंक यू सर। बारे में रिलीज हो चुकी है, पहले अनसेंसर्ड वर्जन रिलीज कर रहे हैं, तो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व आपको लगता है, या क्या आपको मोटिवेट किया इसको रिलीज करने के लिए? इसमें कुछ जो अनसेंसर्ड आप कह रहे हैं या जो एडिटेड वर्जन जो हम लोग इसको रिलीज करने जा रहे हैं, उसका कारण हमें कोई रिस्क नजर नहीं आता। उसमें ये जरूर एक आनंद का विषय लगता है कि पहले ऐसा लगता था कि जो रिलीज मूवी थी उसमें हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं एक ग्रंथि, एक कुंठा रह गई थी कि जो अपने आप को बड़े गर्व से हिंदू कहता है, जो अपने आप को सनातनी कहता है, उसको भय क्यों लगना चाहिए? जब अन्य धर्मों के लोगों को अपने आप को जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम कहने में भय नहीं लगता, तो सिर्फ हिंदू को, जो यहाँ का बहुसंख्यक है इस देश का, उसे भय क्यों लगना चाहिए? तो हमें भी रिस्क और भय क्यों महसूस होना चाहिए? हमें तो बहुत प्रसन्नता है। ये जानना चाहूंगा कि आज के माध्यम में खासकर सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, जब भी कोई फिल्म का प्रमोशन होता है या कोई फिल्म आने वाला होता है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से धर्म को लेकर विवाद ज्यादा हो जाता है। हाल ही में जैसे एक फिल्म को नेटफ्लिक्स ने निकाला है सिर्फ धर्म, अन्नपूर्णी। हाँ, तो वो चीज बताइए, कितना ज्यादा आपको लगता है कि फिल्म मेकर के तौर पर क्रिएटिव फ्रीडम छीन रहा है? अभी ओटीटी पे जब इतना फ्रीडम है लोगों को। देखिए, क्रिएटिव फ्रीडम, और मैं क्योंकि एक मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं एक दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ, तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था एमफिल में भी और पीएचडी के लिए भी, वो हर्मेनॉइटिक्स था। हर्मेनॉइटिक्स यानी द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन, हम किस क्रिटिकल नजरिए से उसे देख रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। वो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। आपका इंटरप्रिटेशन, अगर आपको लगता है कि ये फिल्म इस माध्यम से बनी थी, आप बनाइए उस माध्यम से। आपको जिस तरह का इंटरप्रिटेशन उसमें समझ में आता है, आप भी कोशिश कीजिए उस तरह से बनाने की। प्रत्येक व्यक्ति फिल्म नहीं बना सकता, प्रत्येक व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, फिल्मकार नहीं हो सकता। तो उसे संतुष्ट होना पड़ता है कि ये उस फिल्मकार की, उस निर्देशक की, उस राइटर की इंटरप्रिटेशन है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी हूं, और हम एक पक्ष रखते हैं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब इंटरप्रिटेशन किसी भी ग्रंथ की, विषय की, वस्तु की एक नहीं हो सकती, बहुत सी हैं। तो आप ट्राई कीजिए,
नई नई इंटरप्रिटेशंस को ट्राई कीजिए, लेकिन जो बहुसंख्यकों का ये धर्म है, जो सनातनी धर्म है, इसके विषय में मैं बार बार कहना चाहूंगी कि धर्म आस्था का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है। तो जैसे ही आप उसे तर्क का विषय बनाते हैं तो विवाद उत्पन्न होता है। आप उसे आस्था की दृष्टि से देखिए, जैसे कई धर्मों ने स्पष्ट कर रखा है कि हमारे धर्म की आप व्याख्या आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो हम आपके विरुद्ध हिंसक भी हो सकते हैं, हम आपके साथ कोई ऐसी कार्यवाही भी कर सकते हैं जो आपके जीवन के लिए दुखदायी हो। तो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस विश्व में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहां ऐसे धर्मों की उपस्थिति भी है जो कहते हैं कि जो हमने इंटरप्रिटेशन किया है वही आपको स्वीकार करना होगा। ये हिंदू धर्म की उदात्तता है, उदारता है कि हम कई प्रकार के इंटरप्रिटेशंस को न सिर्फ बड़े ही प्रेम से देख भी लेते हैं, बड़ी ही सहजता से इसको स्वीकार भी कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के स्वयं का इंटरप्रिटेशन है इस विषय को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक ऐसा विषय जो शायद पहले भी बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस विषय पे, ऐसा नहीं कि पहली बार है, तो लोग को एक नयापन शायद कमी खले कि हाँ ये नयापन नहीं है, ये तो विषय पे पहले भी हम लोग देख चुके हैं प्रोजेक्ट्स को। मैं फिर वही कहूंगी कि आप विषय पर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन इस राइटर, इस डायरेक्टर के नजरिए से क्या है वो हिंदुत्व, उसकी परिभाषा आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और इसमें सबसे सुंदर बात देखिए, जो इसको सबसे अलग खड़ा करती है वो ये है कि सबने हिंदुत्व की व्याख्या तो की है, सनातन की व्याख्या तो की है, अपने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने ये कहने की कोशिश नहीं की कि आत्मविश्वास से आप भी उसी तरह कहिए कि आप एक सनातनी हिंदू हैं जैसे अन्य धर्म के लोग कहते हैं। ये इसकी खासियत है। अभी सिर्फ फिल्म की बात अगर करें तो आदि पुरुष भी आई थी, वहां पे आप देखें कि किस तरह से मनोज मुंतशिर जी ने किस तरह से व्यंग किया था, अगर देखा जाए धर्म को लेकर बाद में माफी मांगा था। तो एक कलात्मक माध्यम में इस तरह से सस्तापन लाना सिर्फ इसलिए कि देखिए धर्म, मैंने कहा ना, धर्म बड़ा ही वैसा विषय है, एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसके मर्म को समझकर अगर आप अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, जो क्रिएटिव सृजनता का धर्म निभा रहे हैं, तब तो आपकी उसको विषय को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि उन्होंने व्यंग्य किया, तो धर्म एक हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए पावन है। हम अपनी किताबों के आगे लगाते हैं कि होली बाइबल, होली कुरान, होली रामायण, है ना। देखिए हम तो रामचरितमानस कहते हैं, श्री रामचरितमानस कहते हैं। तो उसका अर्थ ही ये है कि हमने अपने धर्म को मान लिया है कि इसमें एक पवित्रता है, इसकी एक कहते हैं ना बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। तो जहां आप बाउंड्री लाइन क्रॉस करके कहेंगे कि ये मैंने सृजन धर्म को निभाया है, तो आपने धर्म के साथ तो फिर अन्याय ही किया है। सृजन धर्म के दायरे में रहकर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर आप डिपिक्ट कर रहे हैं और आप अपने सृजन धर्म की मर्यादा को छोड़कर कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये परेशानी का विषय बन सकता है। रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, लेकिन धर्म के लोगों में रोष था उसके प्रति, क्योंकि जिन पात्रों को या जिन ईश्वरीय तत्वों को हमने अपने जीवन में इतना पावन माना है, इतना पवित्र माना है कि मान लीजिए कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम पर प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, शपथ ले ली, तो हम उसे इतना पवित्र मानते हैं कि हम इसे निर्वाह करेंगे। और उसी पात्र को, उसी चरित्र को, उसी ईश्वरीय तत्व को यदि आप इस तरह से उपहास और परिहास का विषय बना देंगे तो फिर बहुत कठिनाई पैदा होगी। आज का युवा वर्ग बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं है कि उसको इस व्यंग्य के माध्यम से ही धर्म समझ में आता है। आज आप देखिए जितना मुखर होकर जो युवा हिंदू हैं अपनी बात को रख रहे हैं सबके सामने, सनातनी जिस तरह से अपने धर्म की व्याख्या को समझते हुए और अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ने का प्रयास करते हुए वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक ऐसा क्या हुआ कि हम लोग 1176 वर्षों से कहने में भी भयभीत हैं कि मैं एक हिंदू हूं। ये भी जानना चाहूंगा कि करण राज माहौल होना चाहिए या वो विषय जो है लाइमलाइट में आए विवादों को लेकर, कंट्रोवर्सीज कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने के लिए? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई सृजन धर्मी कंट्रोवर्सी चाहता है। वो कोई ना कोई ऐसा तत्व अपने आप से उसमें, मतलब देखिए मैंने कहा ना आपको, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन किसी को समझ में नहीं आएगी तो वो उस बिंदु को हाईलाइट करेगा, और जैसे ही उस बिंदु को हाईलाइट किया जाएगा तो कंट्रोवर्सी अपने आप, विवाद अपने आप हो जाएगा। और उसके कारण देखिए फिल्में डिजास्टर्स भी हो जाती हैं, उनका बिजनेस खराब भी होता है और उनको बहुत सारी रेवेन्यू भी मिलती है। लेकिन मतलब मैं एक प्रोड्यूसर के नाते क्योंकि मैं भी कविताएं लिखती हूँ, मैं भी अपने आध्यात्मिक पक्ष से भी जुड़ी हूँ, अपने धर्म के जीवन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के साथ साथ मैंने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं।
तो मैं ये मानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहते, आप चाहते आपकी कृति जो है वो सराही जाए, लोगों के बीच में जाए, लेकिन उसमें एक दूसरे की समझ में जो अंतर होता है उसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं और उससे लाभ हानि होता है। और करण जी ने, मुझे लगता है कि जैसा मुझे पता है कि उसमें जब आप हाईलाइट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको गर्व से कहना है कि आप जिस धर्म से हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जो चिरंतन है, शाश्वत है, निरंतर है, उसको कहने में आप भयभीत ना हो। लेकिन फिर अंत में क्या होता है, कई मर्यादाएं आपको पालन करने के लिए कहना पड़ता है कि नहीं, सबको मिलजुल कर रहना है, सबको ये कहना है। तो चलो, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं ना बताऊं कि मैं किस धर्म से हूं, तो ये भी ठीक है। तो ये जो विवशता है ना, ये विवशता मतलब मिटाई जानी जरूरी है। ये विवशता नहीं होनी चाहिए, ये भय नहीं होना चाहिए। आखिर में ये जानना चाहूंगा कि कहा रही हैं गुनीत मोंगा ने तो ऑस्कर्स जीता, तो वो माहौल कितना पॉजिटिव लग रहा है आपको, महिलाओं के लिए खासकर, कि फिल्म निर्माण का क्षेत्र बहुत रिस्क बड़ा होता है, या फिल्म निर्देशन भी बहुत जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला आ रही हैं, उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर महिलाएं तैयार हो गई, क्योंकि हम लोग जो फेमिनिज्म का जो पूरा मूवमेंट चला वो यही देखकर चला कि मेल डोमिनेशन जो है या पेट्रियार्की जो है, उसके साथ साथ महिलाओं की जो जगह है उसको भी मिलनी चाहिए। उसीलिए पूरा फेमिनिज्म का आंदोलन चला। और फेमिनिज्म के आंदोलन की खासियत ये थी कि उसका कहना ये था कि हर स्त्री की कहानी विशिष्ट है, हर स्त्री के अनुभव विशिष्ट हैं। तो वो स्त्री जब अपने सेल्फ को ढूंढने चलती है, अपने निजता को ढूंढने चलती है, तो वो जीवन में जब कला से जुड़ेगी, धर्म से जुड़ेगी, राजनीति से जुड़ेगी, व्यापार से जुड़ेगी, तो वो अपने आयामों से जरूर देगी और वो सामंजस्य भी बिठाएगी, आपके विचारों से, इसके विचार से, उसके विचार से, सबके विचारों से। तो वो एक बड़ी एक सकारात्मक कोशिश है कि महिला निर्देशक आए, महिला निर्माता आए। लेकिन देखिए, फिर भी मैं कहूंगी कि फाइनेंस का जो क्षेत्र है वो अभी भी मेल डोमिनेंट है, कि वो प्रोजेक्ट के लिए आपको अगर फाइनेंस चाहिए तो आपको जिनको बताना अपना प्रोजेक्ट वो कन्विंस होने चाहिए, और वो जरूरी नहीं है कि उनकी मानसिकता भी उतनी ही उदार हो जितनी स्त्रियों की होती। रिस्क तो है हिंदुत्व के बारे में कुछ भी बोलने में, बट जरूरत भी है, थोड़ा टाइम भी अच्छा है जिसमें अपन को चाहिए कि कोई ऐसी वेव जो चल रही है उसमें हम भी अपना योगदान दें। जहाँ पे सब्जेक्ट की बात रही, आपको क्या लगता है OTT प्लेटफॉर्म पे कितना ज़्यादा आपको लगता है क्रिएटिव फ्रीडम मिलना चाहिए, और इस फिल्म में भी जो रिवाइव किया आपने, किस चीज़ों को आपने दिखाया है जो कि थिएटर में नहीं डिस्क्लोज किया गया था, वो बताइए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सेंसर्ड थे और यहाँ पे अनसेंसर्ड, उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। मतलब बेसिकली आप जब OTT पे जाते हैं तो थिएटर का जो सेंसर्ड रहता है वो आप उससे ज़्यादा ही दिखा सकते हैं। OTT पे अपनी स्टोरी और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो उस तरीके से हमने कोशिश की है कि हिंदुत्व को और प्रॉपर एक अच्छा स्टोरी मिल सके, प्रॉपर जो थिएटर में नहीं दिखी गई। बेसिकली ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली इसको ही क्यों चुना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे आते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट विवाद करती है तो आपको ये प्लेटफॉर्म को बेनिफिट होने वाला, इस प्रोजेक्ट से बहुत मैसिव बेनिफिट होने वाला है? देखिए दोनों हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है, बट हमारे लिए हम एक अच्छा मैसेज लेके इसको जाना चाहते हैं आगे, तो मैसेज वो थोड़ा अभी ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए। और जितने टीम के भी लोग हैं, जैसे अनूप जी हैं, करण जी, फिर वेटरन कलाकार हैं, सब काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनके बताइए कि उनका जो इस प्रोजेक्ट में होना वो कितना लगता है आपको कि जेन्युइन है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से? देखिए वो ये टॉपिक हिंदुत्व और जैसे अनूप जी हैं, ये सब मैच करते हुए इसके वो हैं कैरेक्टर्स हैं, तो अच्छा है इसके लिए। अगर ऐसे ही होने चाहिए ताकि एक रिलेशन दिखे आपका, या आप इतने टाइम से इसी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन जनरल अभी देखा एक और एक नुक्कड़ भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लाए हैं आपने, क्या आपका लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या रखेंगे दिमाग में कि ये USP होना चाहिए मेरा, ये सेलिंग पॉइंट होना चाहिए मेरा, ये डिफरेंशिएट होना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म से, ताकि एक आकर्षण का क्षेत्र बने कि हाँ, कि यहाँ मास टीवी लोग सब्सक्राइब करें, देखें, किस तरह से अलग होने की कोशिश करेंगे? स्टार्ट से हमारी USP ये रही है, अनमास्किंग एंटरटेनमेंट हमने अपना टैगलाइन रखा है, और हमारा यही रहता है कि हम कहानियां हट के लाते हैं दूसरों से, जो आपको नॉर्मल OTTs पे नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा और यहीं पे मिलेगा। वहाँ कोई और डेयर नहीं करता ऐसी चीजें करने के लिए जो हम करने की कोशिश करते हैं। 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहले वो बधाई हो आपको मास टीवी के लिए। क्या कुछ नया साल में कुछ तैयारियां की आपने? हिंदुत्व क्या रहा?
नए साल में हम बिलाल ला रहे हैं, जो हजरत बिलाल इब्न अहमद के मूवी है एनिमेशन की, दुबई से आ रही है वो, और काफ़ी बड़े बजट की काफ़ी अच्छी मूवी है। जैसे हम उसके बाद भी एक ला रहे हैं आपका कोड ब्लू, वो भी कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट पे है। इंक्वायरी बहुत अधिक मात्रा में होती है कि मास टीवी पे क्या मेरी फिल्में कोई लेगा या नहीं लेगा, इसका कोई आंसर है आपके पास? नहीं, मैं समझ नहीं आता। मास टीवी को लेकर के जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो फिल्में बना के तैयार किए हैं, जिस तरह से अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीदती है फिल्में, क्या आपकी प्लेटफॉर्म फिल्में खरीदती है? जी खरीदती है, पर वो एक हम प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं उसका, जो आप हमें भेज सकते हैं, और हम फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको हम मौका देते हैं कि आप, मतलब वही हमारे अगर यूएसपी में अगर आपकी चीज जुड़ रही है तो आप मोस्ट वेलकम है। हिंदुस्तान में काफी यूथ है जो आजकल बोल्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। आपकी पूरी फैमिलियर के नाम से मास टीवी मशहूर है जी। अदर स्टेट में होर्डिंग बहुत सारे ज्यादा जगह पर आपने लगाया है, पब्लिसिटी अच्छी हो रही है। क्या आपके पास भी मसालेदार फिल्में आ सकती है? नहीं, वो आपको वहीं देखनी पड़ेंगी, वो ऑडियंस वहीं देखती। हिंदुत्व कब तक रिलीज कर दीजिएगा मास टीवी पे? हिंदुत्व की प्लानिंग चल रही है, कब रिलीज करना चाहिए, इसका सही मौका मिलेगा तो आपको हमारे चैनल के द्वारा पता चल जाएगा। आने कुछ समय में ही हम प्लानिंग कर रहे हैं। और कौन कौन से प्रोजेक्ट है सर लेटेस्ट में जो रिलीज हो सकते हैं? और अभी हम नुक्कड़ का सेकंड पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। एक हमारी जो फेमस सीरीज है उनकी सेकंड पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एंजल्स का सेकंड पार्ट आ रहा है, आपका बिलाल आ रहा है, कोड ब्लू आ रहा है, और काफी पुराने और नए प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं अगले 3 महीने में। थैंक्स।